हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आज से हमारा रिवीजन शुरू हो रही है और सबसे पहले हम लोग आज जो है 1 क्लास का पहला चैप्टर देखेंगे, भाषा और व्याकरण। नीचे क्या पढ़ने जा रहे हैं? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण। लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो सबसे पहले हम भाषा को देखेंगे। भाषा सार्थक शब्दों का वह समूह जिसके द्वारा विचार प्रकट किए जा सके, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो भाषा का परिभाषा देखेंगे। सार्थक शब्दों का वह समूह जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट किए जा सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। सार्थक शब्दों का वह समूह जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट किए जा सके, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। समझने में दिक्कत है? जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, हम अपना विचार प्रकट कर रहे हैं, ठीक है ना? आप लोग के सामने हम अपना विचार प्रकट कर रहे हैं और आप लोग सुन करके समझ करके मेरे बातों को समझे हैं, ठीक है ना? तो इसे ही क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, ठीक है? अब हम अपने मन के लिए मन के विचारों को विभिन्न प्रकार से प्रकट करते हैं। हम अपने मन के विचारों को विभिन्न प्रकार से प्रकट करते हैं, जैसे कि मौखिक हो गया, ठीक है ना, लिखित,
सब सांकेतिक, ठीक है, इस तरह से जो है भाषा के रूप मौखिक भाषा, लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा मौखिक भाषा देखेंगे, ठीक है ना। तो जब हम अपने भाव और विचार बोलकर प्रकट करते हैं, जब हम अपने भावों और विचारों को बोल करके प्रकट करते हैं, ठीक है, जब हम अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। जैसे कि मौखिक भाषा में क्या हो जाता है, तो नानी कहानी सुनाती है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, नानी कहानी सुनाती हो गया। ध्यान रखना है, ठीक है। तो नानी कहानी सुनाती है, ठीक है। अब आगे देखेंगे लिखित भाषा। मिटा दे क्या? नोट कर लिया? लिखित भाषा। लिखित भाषा में जो है, जब हम अपने भावों और विचारों को लिख करके प्रकट करते हैं, जब हम
अपने भावों और विचारों को लिखकर 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 प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा कहते हैं। जैसे लड़का पत्र लिख रहा है। लड़का पत्र लिख रहा है। लड़का पत्र लिख रहा है, ठीक है ना। जैसे तुम लोग लिख करके, कोई होमवर्क रहता है, कोई टास्क रहता है तो बनाते हो, फिर बना करके दिखाते हो, ठीक है ना। तो लिखना, ठीक है ना। लिखना जो लिख करके प्रकट करते हैं और उसे पढ़ करके सामने वाले समझते हैं, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में संकेतों के माध्यम से जब कुछ समझाया जाता है, संकेतों के माध्यम से संकेतों के माध्यम से कुछ समझाया जाता है तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा कहते हैं। समझ में दिक्कत? जैसे शिक्षक के द्वारा उंगली दिखाकर कहा जाए चुप होने के लिए। नहीं, ऐसे इशारा करते हैं टीचर सब, जब पढ़ाते रहते हैं बच्चे सब शोर मचाता है तो नहीं बोलते हैं मतलब चुप हो जाओ, इस तरह से नहीं बोलते हैं चुप हो जाओ, उंगली दिखा करके, यानी कि इंडिकेट कर रहा है, इशारा कर रहा है, ठीक है ना, कि चुप हो जाओ, ठीक है। तो संकेतों का, और गूंगा सबको देखे होगे तुम लोग, गूंगा सबको देखा होगा ना, गाँव घर में जब नहीं किसी कोई उनका बात समझता है तो उन इशारे से कुछ बताते हैं, ठीक है ना, संकेतों के माध्यम से कुछ वो बताते हैं। तो शिक्षक के द्वारा उंगली दिखाकर कहा जाए चुप होने के लिए, तो एग्जाम्पल, ठीक है ना, इस तरह से इसे कहते हैं सांकेतिक भाषा, ठीक है।
एक बात और याद रखना है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा दोनों है। याद रखना है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा दोनों है। अब जो है, हिंदी के अलावा हमारे देश में अन्य कई भाषाएं भी बोली जाती हैं। हिंदी के अलावा हमारे देश में अन्य कई भाषाएं बोली जाती हैं। कुछ प्रमुख भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, जैसे पंजाब में पंजाबी बोला जाता है, ठीक है। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोला जाता है, ठीक है ना। मराठा में मराठी भाषा बोला जाता है, कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोला जाता है, उड़ीसा में उड़िया भाषा बोला जाता है। तो इस प्रकार, ठीक है। तो हिंदी के अलावा हमारे इस देश में और कई भी भाषाएं बोली जाती है। समझने में दिक्कत? अब देखेंगे व्याकरण। व्याकरण भाषा को शुद्ध बोलने तथा लिखने के नियमों को व्याकरण कहते हैं। भाषा के शुद्ध बोलना, लिखना, समझना, मतलब जो भी होता है, कोई शुद्ध बोलेगा तभी कोई शुद्ध समझ पाएगा, ठीक है ना। तो शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या है? व्याकरण का ही ज्ञान है। क्या है? व्याकरण का ही ज्ञान है। तो ठीक है ना। तो इस नियमों को ही व्याकरण कहते हैं, इस नियमों को ही व्याकरण कहते हैं। भाषा को शुद्ध बोलने, शुद्ध बोलने तथा लिखने को नियमों को व्याकरण कहते हैं। भाषा को शुद्ध बोलने तथा लिखने के नियमों को व्याकरण कहते हैं। भाषा में सबसे पहले वाक्य का प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखना है। भाषा में सर्वप्रथम वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखना है। अब एक सवाल और आता है, वाक्य बनता है कैसे? ठीक है ना, वाक्य को हम कैसे बनाते हैं? तो वाक्य शब्दों से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? वाक्य शब्दों से मिलकर बनते हैं। अब इसी तरह से एक सवाल और उठेगा कि शब्द किससे बनता है? शब्द किससे बनता है? तो शब्द जो है वर्णों से मिलकर बनता है। शब्द वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं। याद रहेगा?
नोट कर लिया? यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं किसी को? चलिए फिर आगे चलिए। अब कुछ हम प्रश्न देखेंगे। यहाँ से हम कुछ प्रश्न को देखते हैं। पानी है क्या? तो पहला प्रश्न है, भाषा के रूप होते हैं। भाषा के रूप होते हैं। चार, तीन, दो। तीन। कितना होगा? तीन। गुड। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी हमारी, हिंदी हमारी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या फिर मातृ भाषा या फिर ए एवं बी दोनों? वेरी गुड। ए एवं बी दोनों। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और मातृ भाषा दोनों है। समझने में दिक्कत? अब कुछ प्रश्न जो है हम आप लोग को दे रहे हैं। पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, भाषा के कितने रूप होते हैं? हमने बता दिए हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 3। इसको समझने में दिक्कत? अगला प्रश्न देखते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, व्याकरण किसे कहते हैं? एक और प्रश्न है, हमारे देश में बोली जाने वाली कोई 5 भाषाएं लिखिए। तो आप लोग लिख के लाइएगा। हमारे देश में बोली जाने वाली
जाने वाली कोई 5 भाषा का नाम लिखिए। कोई दिक्कत? बना लोगे? तो ये 3 प्रश्न है आप लोग के लिए, आप लोग बना के लाइएगा। हेलो, ऊपर नहीं होता दीदी, ऊपर